हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल मेवाती। मैं एडवोकेट सैफ अली खान। आज हम बात करेंगे जेल के बारे में। तो दोस्तों, जेल राज्य सरकार के अधीन काम करती है और जेल के अंदर जितने भी पुलिस कर्मचारी होते हैं वो ज़्यादातर बाहरी आपको मिलेंगे। अंदर जो कैदी हैं वो अपना काम खुद करते हैं। पुलिस कर्मचारी अंदर बहुत कम ही मिलेंगे। दूसरा, ये जो खाना होता है तो आपको सबसे पहले नाश्ता दिया जाता है जो सुबह 7 बजे ही आ जाता है, जिसमें एक चाय का होना कंपलसरी है। उसके साथ आपको प्रोटीन ब्रेड, चने या फिर बिस्किट या फिर दलिया इस तरह की चीज़ अवेलेबल कराई जाएंगी। और जो वो खाना होता है जैसे कि प्रोटीन ब्रेड, बिस्किट, ये सब जेल के अंदर ही बनाए जाते हैं, इसलिए इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। लंच की जो टाइमिंग है वो 11 से 12 बजे के बीच में हो जाती है। उसमें आपको 4 रोटी, थोड़े से चावल और दाल और थोड़ी सी सलाद इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। और दाल आपको बिल्कुल पानी की जैसी मिलेगी, जिससे उसमें सब तेल, नमक, मिर्च वगैरह सब नॉर्मल होगा, जिससे कि किसी भी कैदी की कोई तबीयत ख़राब ना हो। और ज़्यादातर दूसरा ये कि जब आप शाम के खाने की बात करें तो शाम का खाना आपको 5 बजे आ जाता है। आपका मन है उसी टाइम खाइए, आपका मन है 9 बजे खाइए, लेकिन बेहतर यही होता है कि जैसे ही आपको 5 बजे खाना मिला तो आप तुरंत अपना खाना ख़त्म करें, क्योंकि क्या होता है कि उस खाने को कैदी खुद ही बनाते हैं और दूसरा कोई गर्म करने के लिए वहाँ पे कोई ऐसा कोई साधन नहीं होता। और शाम के खाने में 6 रोटी, चावल नहीं होते, दाल होगी और दाल के साथ किसी और सब्जी का भी आपके मौसम के हिसाब से और सब्जी भी उसमें मिल सकती है। और जो भी काम जेल में होता है उसके लिए आपको पर डे 20 रुपये दिए जाते हैं। उसके लिए जेलर साहब आपसे खुद, जब आप एंट्री करोगे जेल में तो आपसे पूछा जाएगा कि आप काम करोगे या फिर नहीं करोगे। अगर आप बोल देते हो कि हाँ मैं काम करूँगा तो आपसे आपका इंटरेस्ट पूछा जाएगा कि आपको क्या काम आता है। जेल में काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ आती रहती हैं, जैसे कि जो अब होलियों में गुलाल बनता है वो भी जेलों में ही बनता है। और काफ़ी सारे स्कूलों के कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़े स्कूलों के कॉन्ट्रैक्ट्स लिए जाते हैं जिसमें बच्चों की वर्दियाँ सिलाई जाती हैं। गवर्नमेंट स्कूल के भी कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं। अगर कोई सिलाई करना चाहता है तो वो सिलाई कर सकता है। अगर कोई फर्नीचर का काम जानता है तो वो फर्नीचर का काम भी कर सकता है। ऐसी काफ़ी सारे वर्क होते हैं जिसके लिए आपको, जब आप काम करते हो तो आपको पर डे 20 रुपये दिए जाते हैं। उसमें क्या है कि आपको खाने की क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। अगर आप अच्छे कुकर हो, अच्छा खाना बनाना जानते हो तो आपको खाना बनाने के लिए रख लिया जाएगा, रोटी बनाने के लिए। लेकिन अब तो ज़्यादातर काम रोटी बनाने का मशीनों से ही होता है, क्योंकि एक एक जेल में कई कई हज़ार कैदियाँ होते हैं। कौन एक साथ इतनों की खाना बनाएगा या फिर रोटियां बनाएगा। तो इसलिए ये काम तो अब मशीनों को ही दे दिया जाता है। लेकिन जैसे कि आटा डालना, पानी डालना और रोटियों को जैसे मशीन में से निकलती रहती है एक साइड करना, और या फिर कैदियों के बैरिकों में डिस्ट्रीब्यूट करना खाने को, हर कैदी के लिए इतना इतना खाना देना, इन सभी का काम कैदी खुद ही करते हैं अपना। उसके लिए आपको 20 रुपये पर डे के हिसाब से दिए जाएंगे। उसमें ये होता यह है कि आपके लिए खाने की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। आप जितना मन करे आप इतना खाना खा सकते हैं। उसमें आपके लिए रोटी की कोई लिमिट नहीं रहेगी। जैसे शाम के टाइम में 6 रोटी, सुबह के टाइम में 4 रोटी, ऐसी आपके लिए कोई लिमिट नहीं रहेगी। आपका जितना मन करे आप उतना खाना खा सकते हो। दूसरा ये कि मुलाकात के लिए, जब भी आप किसी भी कैदी से मुलाकात करने के लिए जाते हो तो आपको उसका नाम, उसके फादर का नाम और उसके जेल नंबर, यानी कि जो उसको बिल्ला नंबर दिया जाता है, आपको वो याद होना चाहिए कि उसका क्या बिल्ला नंबर है। और एक 15 या 20 रुपये की पर्ची कटती है, एक तरीके से फॉर्म सा होता है। अगर आप उसे ऑनलाइन भरते हो तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज़ वो ऑफ़लाइन भी भरे जाते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोग उन सब चीज़ों को नहीं जानते तो वो उन्हें लाइन में लगना होता है और आपको ही काफ़ी टाइम वेट करना होगा उस पर्ची के लिए, तब जाके आप उससे मिल सकते हो। मुलाकात का जो टाइम होता है वो सुबह 10 बजे से शाम के 3 बजे तक होता है। और आप हर कैदी से, यानी कि जिस कैदी से आप मिलने जाते हो उससे आप हफ्ते में एक कैदी की मुलाकात 3 बार ही हो सकती है। बहुत सौ को 2 बार अलाउड करते हैं, 1 बार भी अलाउड करते हैं। किसी किसी को तो मतलब बड़ा क्राइम होता है तो उसमें किसी को करते भी नहीं है मोस्टली ज़्यादातर।
जेल के अंदर कैंटीन होती है, आप अपना जो भी सामान एक्स्ट्रा खाना वगैरह या फिर जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें आप उन्हें वहाँ ख़रीद सकते हो। अब जब भी जेल में जाओगे तो आपको वहाँ से चम्मच वगैरह प्लास्टिक की ये सब चीज़ें भी ख़रीदनी होंगी खाना खाने के लिए, अदरवाइज़ आप नहीं चाहते तो कोई नहीं, आप मत खरीदिए। और आप जब भी किसी भी कैदी से मिलने जाओ तो उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ मतलब गिफ्ट के तौर पे लेते जाइए, जिसमें अचार हो गया, घी हो गया, सैलेड वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें लेके जाओ। और उसको भी पुलिस कर्मचारी चेक करेंगे तभी अंदर देंगे, अदरवाइज़ वो गलत होगा तो आपको भी पकड़ लिया जाएगा और उस कैदी को भी पनिशमेंट दी जाएगी, उसकी भी सज़ा और बढ़ा दी जाएगी। बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी इस बात को कहते हैं कि जो जेल का टाइमिंग होता है उसमें 24 घंटे ना होकर सिर्फ 12 घंटे होता है, जबकि ऐसा नहीं है। जेल की टाइमिंग 24 घंटे की ही होती है। ऐसा नहीं है दिन के मतलब किसी को 5 साल की सज़ा मिली तो वो 2.5 साल में ही छूट जाएगा, नहीं, वो 5 साल में ही आएगा। दूसरा ये, जब भी किसी को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है तो उम्र कैद 14 या 20 साल की नहीं होती, उम्र कैद यानी कि जब तक वो उसकी उम्र यानी कि जब तक वो 65 साल से अधिक नहीं हो जाता, 20 साल तक मतलब होती है। मोस्टली ज़्यादातर केसों में 20 साल तक ही होती है। फिर अगर 14 साल के बाद आदमी के सारा व्यवहार चेंज हो जाता है, उसके सारे जो रिलेशन होते हैं बाहर किसी भी गैंग से या फिर किसी भी ऐसे अननेगेटिव पर्सन से, तो वो सब ख़त्म हो जाते हैं और उसके अंदर जो एक मतलब हीन भावना होती हैं वो भी ख़त्म ही हो जाती हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी बेल करा देती है या फिर उसे छोड़ दिया जाता है कि अब तो ये सुधर गया होगा इस चीज़ को देखते हुए। हालांकि ऐसा नहीं है कि 10 साल में छोड़ देंगे, 20 साल में छोड़ देंगे, ऐसी नहीं, उम्र कैद ही है। दूसरा ये पैसे की बात, आप जेल में किसी से मिलने जाते हो तो आप उसको पैसे दियाते हो या फिर आपके पास कुछ पैसे हैं तो वो जब्त कर लिए जाएंगे। जेल की अपनी खुद की अलग करेंसी होती है, ये करेंसी वहाँ काम नहीं करती। आप जब भी जेल में इंटर करोगे तो आपसे जो पैसे हैं उन्हें ले लिया जाएगा और आपको कूपन दे दिया जाएगा। जो कूपन होता है वो 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये तक का होता है। अगर आपको वैसे जो हमारे यहाँ बाहर यूज होते हैं जो पैसे उन्हें देंगे तो आपको कोई छीना झपटी करेगा या फिर आपके साथ चोरी वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जब भी आप जेल में जाओगे तो आपको कूपन दे दिया जाएगा, उस कूपन पे आपका नाम और आपका बिल्ला नंबर होगा, जिससे कि कोई दूसरा व्यक्ति उसे यूज भी ना कर सके। और जेल में जो भी काम होता है वो कैदी खुद करते हैं। दूसरा ये कि जब किसी भी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, हमारा भारत जब से आज़ाद हुआ है तो सिर्फ 37 लोगों को ही फांसी दी गई है और सबसे पहले आज़ाद भारत में नाथूराम गॉडसे को फांसी दी गई थी। जब भी जज साहब किसी को भी फांसी की सज़ा सुनाता है तो वो पेन तोड़ देता है। उसके पीछे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस पेन ने किसी का भविष्य ख़राब किया है या फिर इस पेन से अब किसी का वो लिखा नहीं जाएगा। बहुत सारी ऐसी ही कंट्रोवर्सी होती रहती हैं, बहुत सारे ऐसे ही लोग अपने अपने हिसाब से बातों को देते रहते हैं एक दूसरे को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उस पेन को जज साहब इसलिए तोड़ देता है कि वो इस बात पर अफसोस जताता है कि मुझे अफसोस है कि तुमने ये जुर्म किया था और मुझे तुम्हें ये सज़ा देनी पड़ रही है, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं होता। दूसरा ये कि जब भी किसी को फांसी दी जाती है, जैसे ही आम लोगों में कुछ कहावतें होती हैं तो ऐसी ही कहावतें लॉ की लैंग्वेज में भी काफ़ी सारी हैं। एक बार मतलब लोग बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति ने, ये कहीं लिखत में नहीं है बट एक कहावत है कि किसी जज ने किसी मुजरिम को सज़ा सुनाई कि इसको फांसी पर लटका दिया जाए। जब उसको फांसी पर लटकाया गया तो भक्कर वकील साहब ने उसके पैर पकड़ लिए, तो उसमें वकील साहब को जब मतलब पूछा गया आपने ऐसा क्यों किया, तो वकील साहब बोले कि इस जो इससे फांसी की सज़ा सुनी है उसमें ये लिखा है कि इसे फांसी पर लटकाया जाए, ना कि ये लिखा है कि इसे मारा जाए। इसलिए जज साहब जब भी फांसी की सज़ा सुनाते हैं तो उसमें ये ज़रूर लिखते हैं कि इसको जब तक लटकाया जाए जब तक कि ये मर ना जाए। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं और एक एडवोकेट होता है जिनकी निगरानी में फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। फांसी की सज़ा में आखिरी इच्छा के तौर पर या तो आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ना चाहते हो, आप जिस धर्म से उस धर्म की किताब को पढ़ना चाहते हो, अगर आप मुसलमान हो तो कुरान शरीफ को, हिंदू हो तो गीता को,
अगर आप क्रिश्चियन हो तो बाइबल को, इन सब चीज़ों की डिमांड रख सकते हो कि मुझे उस धर्म की किताब पढ़नी है। दूसरा, एक आप खाने का इजहार कर सकते हो कि भाई मैं जब से जेल में आया हूँ 10 साल, 5 साल, 20 साल, 2 साल से मैं सिर्फ यही दाल रोटी खा रहा हूँ, तो आज मेरा आखिरी दिन है, तो क्यों ना मुझे अच्छा खाना दिया जाए। तो वो अपने खाने का इजहार कर सकता है। ऐसे नहीं कि मरने वाला है दूसरा बोले कि मुझे तो मर्सिडीज में घूमना है, मुझे आगरे का ताजमहल देखना है, इस तरह की वो बातें नहीं मायने होंगी उसकी। जब उसको दज्जाल फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाता है तो उसके कान में एक बात बोलता है कि भाई मेरी और तेरी कोई आपसी दुश्मनी नहीं है। उसे पहले ही काला कपड़ा पहना दिया जाता है और इनफैक्ट मैं तो तुझे जानता तक भी नहीं हूँ, मेरा ये कर्तव्य है, मैं जो तुझे फांसी दे रहा हूँ तो मुझे खुदा के लिए या फिर अल्लाह के लिए या फिर भगवान के लिए माफ़ कर देना। और वो उसे जब तक फांसी देता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। डॉक्टर उसकी पल्स चेक करेंगे, अगर वो मर गया है तो डॉक्टर बोल देगा हाँ मर गया, अगर नहीं मरा तो डॉक्टर कहेगा अभी इसे थोड़ी देर और लटके रहने दो, अभी ये नहीं मरा है। मरने के बाद उसकी डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल में भेज दी जाती है उस एरिया के में। उसका पोस्टमार्टम होने के बाद उसके फैमिली मेम्बर्स को उसकी बॉडी दे दी जाती है, फिर वो अपने तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो दोस्तों ये थी जेल की बातें और फांसी की बातें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।